Hello students, welcome to class 10 and 9 also. We are in part 6b of coordinate geometry in which we will study about area of triangle using coordinates, the important point of this class. इस पार्ट में हम लोग को सीखना है, प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो पार्ट ए में मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आया हाफ इंटू x1/2/3 इस तरह से जो मैंने फार्मूला लिखा था वो फार्मूला कैसे आया, वही फार्मूला क्यों बना, उसी का मैं प्रूफ बता रहा हूँ आपको इस पार्ट में, इस वीडियो में। चलिए, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया हुआ है। ओके, जिसमें आप देख रहे हो एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है, वाई डैश जो इंटरसेक्ट कर रहा है ओरिजिन पॉइंट पे ओ पॉइंट। हमारे पास ट्रायंगल की बात करनी है जो कि हमारा मेन मुद्दा है इस क्लास का। ए बी सी एक कोई ट्रायंगल है कार्टेशियन प्लेन पे, डिपेंड ये करता है कार्टेशियन प्लेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, फोर्थ थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में कहीं भी रहे, उससे वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कहीं पे भी हो, उस ट्रायंगल का तीनों पॉइंट दिया हुआ है, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखिएगा ध्यान से जरा सा इस ट्रायंगल को। ओके, इस ट्रायंगल पे कार्टेशियन प्लेन पे जिसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पे तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट x2 y2 है एंड पॉइंट सी कोऑर्डिनेट x3 एंड y3। तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इस तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए के अनुसार से अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला हमें अप्लाई करेंगे, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ प्रूव करेंगे। आखिर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए हम लोग का कंस्ट्रक्शन होता है। सबसे पहले हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ए से पॉइंट हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर ओ एक्स पे, ए पी हमने लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। फिर पॉइंट सी से भी ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर क्यू, ये रहा पॉइंट सी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स। फिर रहा पॉइंट बी से आर तक, ये परपेंडिकुलर ओ एक्स पे, ये तीनों ओ एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहले ड्रॉ, क्या क्या हुआ, ए पी परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, फिर सी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, फिर क्या ड्रॉ किया मैंने, बी आर परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया गया। अब फिगर को फिर से ध्यान से देखिए, इसमें आपको कुछ अलग चीज नजर आएंगे। कुछ यहाँ पे देखिएगा ए पी क्यू सी, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, और ये एक लाइन है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, इसका मतलब कि ए पी क्यू सी एक ट्रापीजियम का शेप ले रहा है। फिर से देखिए सी क्यू आर बी, ये भी यहाँ पे एक लाइन, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब कि दो लाइन पैरेलल हो गया। यहाँ जैसे ए पी पैरेलल सी क्यू था, वो भी मैं लिख देता हूँ आपको कि जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया देन क्या हो गया आपका, ए पी पैरेलल हो गया किसके, सी क्यू के, एंड ऑल्सो पैरेलल हो गया किसके, बी आर के। ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो आप जानते हैं कि अगर कोई लाइन एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड पैरेलल होता है और नॉन अपोजिट साइड जो है एक दूसरा अपोजिट साइड नॉन पैरेलल अगर हो तो वो एक ट्रापीजियम का शेप लेता है। तो यहाँ पे ए पी क्यू सी एक ट्रापीजियम बन रहा है और सी क्यू आर बी वो भी एक ट्रापीजियम बन रहा है। तो अब जब सोचिए कि अगर ट्रापीजियम ए पी क्यू सी उसका एरिया प्लस ट्रापीजियम सी क्यू आर बी उसका भी एरिया को प्लस कर ले, तो ये पूरा फिगर जो बन रहा है, तो यहाँ पे पूरा फिगर का तो एरिया यहाँ से लेकर कंप्लीट सी ए पी आर बी पूरा फिगर का तो एरिया हमने फाइंड कर लिया फॉर्मूला से। अब पूरा फिगर का एरिया फाइंड हो गया, लेकिन हमको चाहिए कितना, सिर्फ ए बी सी चाहिए। तो ठीक है, अब पूरा एरिया में से एरिया ऑफ ए पी आर बी, देखिए यहाँ पे ये भी एक ट्रापीजियम बन रहा है, ए पी पैरेलल है बी आर के, यहाँ पे ये नॉन पैरेलल साइड है, तो ये लाइन पैरेलल, तो एक ट्रापीजियम बन गया। तो ए पी आर बी, इस ट्रापीजियम का एरिया को अगर हम हटा लें, सब्ट्रैक्ट कर ले, हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ ए बी सी बचेगा। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अब एरिया ऑफ ए बी सी गिवन बाय व्हाट, एरिया ऑफ ए पी क्यू सी प्लस एरिया ऑफ ट्रापीजियम सी क्यू आर बी माइनस एरिया ऑफ ट्रापीजियम ए पी आर बी। और मुझे लगता है कि एरिया ऑफ ट्रापीजियम तो आप लोग को मालूम होगा क्या, एरिया ऑफ ट्रापीजियम होता क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या याद है, मुझे लगता है याद होना चाहिए, जरूर याद होना चाहिए। चलिए मैं फिर से बताता हूँ एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ
पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, ये डिस्टेंस बिटवीन मैंने शॉर्टकट में लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर चुके हैं और इसके बारे में आप जानते भी होंगे। तो अब सोचने वाली बात ये है कि सम ऑफ पैरेलल साइड, आपके पास यही ना टॉपिक है, हाफ तो न्यूमरल वैल्यू है ही, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड तो आपको मिल ही रहा है, देखिए कैसे मिल रहा है, हर एक चीज का मैंने डिस्टेंस यहाँ पे लिख रखा है। देखिए ओ से लेके पी तक कितना है x1, ओ से लेके क्यू तक कितना है x3, ये कोऑर्डिनेट के अनुसार, ओ से लेके आर तक कितना है x2, इस कोऑर्डिनेट के अनुसार है ना, x एक्सिस पे ये है। फिर से एक बार देखिए, ओ से पी तक, पी किस पॉइंट पे एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ ना x1/1, तो x एक्सिस पे हम x कोऑर्डिनेट हमने x ले एब्सिसा लेंगे हम, तो x1 हो गया OP तक, फिर O से Q तक इसका कोऑर्डिनेट 3 है तो x3 हो गया, और O से R तक कितना डिस्टेंस है x2, ये रहा x2। अब हम इस पॉइंट के लिए जाते हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक, इस पॉइंट से O से A तक डिस्टेंस कितना है y1, O से B तक का डिस्टेंस कितना है y2, O से C तक डिस्टेंस कितना है y3। आपके पास सारे डिस्टेंस मिले हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग एरिया कैसे लिखेंगे उसको देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। एरिया ऑफ ट्रापीजियम इक्वल्स टू, ये तो हो गया। अब हमको निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, इस फार्मूला के आधार पर, यहाँ ये जो फार्मूला आपको शो किया हुआ, तो एरिया ऑफ APQC हम लिखेंगे। फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ APQC प्लस एरिया ऑफ CQRB एंड माइनस एरिया ऑफ व्हाट APRB, इतना हमें फाइंड कर लेना है। हमारे पास एरिया फाइंड हो जाएगा। यहाँ इसके पहले हम लोग को हाफ लगाना है, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया इस तरह से, सॉरी ये हो गया, तो इतना हमको निकालना है। अब देखिए हम लोग यूज करेंगे क्या, एरिया ऑफ APQC इस फॉर्मूला के आधार पे कैसे लिखेंगे, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड आइए, APQC का पैरेलल साइड कौन कौन सा है, AP प्लस CQ, वही लिखा जाएगा यहाँ पे, AP प्लस CQ हो गया। AP प्लस CQ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड क्या होगा इसका, PQ, तो ये रहा आपका PQ, ये मैंने लिख लिया। ओके, इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो ये हो गया। अब फिर प्लस, ये कंप्लीट हम लोग को निकालना है, फिर प्लस करते हैं। अब एरिया ऑफ CQRB, तो एरिया ऑफ CQRB फिर ट्रेपीजियम का एरिया लगाएंगे, 1/2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अब CQRB का पैरेलल साइड देखिए कौन सा है, CQ पैरेलल किसके है, BR की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CQ प्लस BR, ये दोनों पैरेलल साइड का सम हो गया, एंड इनटू इस डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना है, QR, तो ये QR डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ये हो गया। एंड अब माइनस, अब हमको यूज क्या करना है, APRB का एरिया, APRB ये ट्रापीजियम का एरिया, तो फिर से सम ऑफ पैरेलल साइड, इसका पैरेलल साइड होगा AP प्लस BR, तो वही हम फिर लगाएंगे, हाफ इंटू AP प्लस BR इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड क्या हो गया, P से लेकर के R तक, तो हो गया PR। यही रहा आपका कंप्लीट एरिया, आपको फाइंड होगा ABC का। ओके, अब हम लोग को चूंकि वैल्यू तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही, हम लोग को वैल्यू इन सारे नंबर्स के आधार पे पुट करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग वैल्यू क्या होगा। पहले एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको फिर से समझ लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पे पहले इतना दूर तक देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रापीजियम होता क्या है, ये हमारा फॉर्मूला, इसका यूज हमें करना नहीं, हमें लिखना नहीं है, हमको पहले जानना है कि एरिया ऑफ ट्रापीजियम होता क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो इसके आधार पे
यहाँ पे हम लोग को जो ट्रायंगल का एरिया निकालना था, तो ट्रायंगल का एरिया हमको कैसे फाइंड हो रहा था, एरिया ऑफ एपीक्यूसी, एरिया ऑफ एपीक्यूसी इस ट्रापेजियम के एरिया प्लस इस ट्रापेजियम का एरिया CQRB ट्रापेजियम का एरिया। अब पूरे में से माइनस करना हमको, APRB का एरिया को माइनस करना, तो वही चीज लिखा गया यहाँ पे, एरिया ऑफ APQC प्लस एरिया ऑफ CQRB माइनस एरिया ऑफ APRB। अब इसका हमको फॉर्मूला लगाना था, ट्रापेजियम का फॉर्मूला लगाना था यहाँ पे APQC के लिए। यहाँ पे क्या बना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों इसका पैरेलल साइड कौन सा है, APQC का पैरेलल साइड कौन सा है, AP एंड CQ, दोनों का सम हो गया। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यही दोनों जो AP और CQ का जो डिस्टेंस है, AP एंड CQ का जो डिस्टेंस है PQ, तो वही डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ये दिया गया। उसी के अनुसार फिर CQRB का ये आपको एरिया रहा एंड APRB का ये आपको एरिया रहा। अब हम लोग को इसका वैल्यू पुट करना है डिस्टेंस के आधार पे, x1, x3, x2, y1, y2, y3 जैसा जैसा डिस्टेंस है उसके अनुसार हमको पुट करना है। चलिए हम लोग पुट करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, बस वैल्यू पुट करना हम लोग को। तो यहाँ पे AP आप यहाँ पे देखते जाएगा, सब डिस्टेंस यहाँ दिखाया हुआ है। तो AP कितना था आपका y1 प्लस CQ कितना था, देखिए वहाँ पे CQ/3 है, CQ/3 फिर प्लस PQ। आखिर ये P से लेके Q तक कैसे मिला हमको, PQ पूरा OQ में से OP को माइनस करेंगे तभी PQ बचेगा। तो OQ कितना था हमारा x3, OP कितना था x1, तो x3 माइनस x1, यही चीज यहाँ पे x3 माइनस x1 लिखा हुआ है। फिर अगला ट्रापेजियम का एरिया हम जा रहे हैं, यहाँ पे हाफ इंटू CQ कितना है, देखिए CQ कितना था आपका y3, ये रहा आपको y3 प्लस BR कितना है आपका y2, तो BR आपका y2 हो गया इंटू, अब आपको लेना है QR, तो QR कितना, ऐसे आपको कैसे मिलेगा, तो पूरा OR में से आपको माइनस करना होगा OQ को, तो OR माइनस OQ, इसका मतलब OR कितना कंप्लीट है x2 माइनस OQ कितना है x3, वही x2 माइनस x3 यहाँ पे लिख लिया गया। उसके बाद फिर माइनस करना था हमको, ये माइनस हमने किया, हाफ इंटू फिर हाफ इंटू ये आपका AP फिर से देखिए कितना है AP डिस्टेंस y1 है, तो AP y1 हो गया प्लस BR कितना था आपका y2, BR y2 हो गया। अब इंटू PR, P से लेकर के R तक, PR कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो OR माइनस OP, OR आपको कितना था x2, OP कितना था x3, वही x2 एंड सॉरी OP आपका x1 था, तो x2 माइनस x1 ये पुट कर लिया गया। ओके, अब इसको मैं मिटा देता हूं। तो अब क्या है कि अब हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप देख सकते हो कि हाफ 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 तीनों पार्ट में जो तीनों मल्टीप्लिकेशन का, यहां से यहां तक कंप्लीट ये टर्म, यहां से यहां तक कंप्लीट ये टर्म और यहां से यहां तक कंप्लीट ये टर्म, ये तीनों टर्म में से हाफ तो है, इसलिए दैट्स व्हाई 1/2 को कंप्लीट बाहर निकाल लेता हूं मैं। तो y1 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हाफ बाहर निकाल लिया हूँ, y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1 फिर प्लस ये y3 प्लस y2 इंटू x2 माइनस x3 एंड माइनस ये आपका मिल गया, आपको क्या, मैं नीचे लिख लेता हूँ इसको, y1 प्लस y2 इंटू क्या x2 माइनस x1। अब इतना हम लोग को सॉल्व कर लेना है। जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक स्टेप में और दिखा देता हूँ आपको सॉल्व करने का। तो अब क्या है, एक एक करके जैसे आप बाइनोमियल सब मल्टीप्लाई करते हैं, ये y1 को x3 से, फिर y1 को x1 से, फिर y3 को x3 से, फिर y3 को x1 से, इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करते करते आप देखोगे क्या कि कुछ टर्म्स जो होंगे पॉजिटिव नेगेटिव एक ही समान मिलेंगे, वो कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे और कैंसिल्ड आउट होने के बाद अब आपके पास मिल सकता है प्रॉब्लम, बस यही आपको मिलेगा 1/2 x1 हो गया इंटू y2 माइनस y3 ये बचेगा आपके पास, फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 ये बचा, फिर प्लस x3 कॉमन आएगा आपको एंड y1 माइनस y2, यही आपके पास कंप्लीट बच करके आएगा और यही आपका फॉर्मूला हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का। इसमें एक ट्रिक आप देखेंगे क्या, आप समझ सकते हैं, कुछ आप गौर करेंगे इस पे, सिस्टम देखिए, इसको याद करने का रटना नहीं है, इस देखिए ऑटोमेटिक ये लिखा जाएगा, जैसा कि मैंने अभी लिख दिया। ये कैसे, x1 से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, याद करने की, मैं सिर्फ याद करने की बात कर रहा हूँ, फार्मूला को याद रखने की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे तो सॉल्व करके आप निकाल ही लोगे इसको, लेकिन मैं फार्मूला को याद रखने की बात कर रहा हूँ। आप देखिए कैसे सिस्टम से ये कैसे सीक्वेंसली चल रहा है, यहाँ पे x1 x2 x3 है ना,
x1 के बाद 1 के बाद अगला नंबर क्या आता है 2 और 2 के बाद अगला क्या आता है 3। अब आपके पास तीन ही संख्या, तीन ही कोऑर्डिनेट है 1 2 3, तो 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद फिर वापस कौन सा आएगा 1, 1 के बाद फिर 2, 2 के बाद फिर 3। वही चीज यहाँ पे देखिए हो रहा है, यहाँ पे x1 स्टार्ट हुआ तो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है देखिए 1 के बाद 2 है 3 है। ओके, अब यहाँ x1 था तो अब क्या होगा x2 स्टार्ट होगा। जब x2 स्टार्ट होगा 2 के बाद अगला नंबर क्या आता है 3। ये देखिए 3 यहाँ पे है और 3 जब फिनिश हो गया तो अगला नंबर क्या आएगा 1, 3 के बाद 1 आ गया। फिर x2 हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमारा आएगा x3। अब x3 जब आएगा तो 3 के बाद फिर क्या है 3 ही तो नंबर है, तो फिर से वापस 1 आ जाएगा तो 1 और 2। वही देखिए सीरीज यहाँ बन गया 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट हुआ तो 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट हुआ तो 3 के बाद 1 2। ये इस तरह से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप इजी वे गोइंग लिख सकते हैं। और इसी कोऑर्डिनेट पे और एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उस तीनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू बस इसी फॉर्मूला पे आपको पुट करना है और पुट करके आप इजी वे गोइंग फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इन दिस वे। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल और आई एम ट्राइंग टू डू सो। हमें दीजिए इजाज़त, हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको हमारा वीडियो आपको मिलता रहे लगातार। अगला हमें बार बार आपको पोस्ट नहीं करना पड़े, बार बार आपको बताना नहीं पड़े। ओके, गुड बाय।